मेरे पास आंकड़ा है, अलग अलग दिन अलग अलग फांसी हुई, 785 का लगभग फांसी हुई है। जी जी। तो ये क्यों लड़े? अपने लिए तो नहीं लड़े, पूरे समाज के लिए लड़े, देश के लिए लड़े, अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़े। दूसरी दिक्कत आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। दिनांक 16 नवंबर से 29 दिसंबर 2021। समग्र तरक्की का लक्ष्य, जनसंघ बैठ करे विमर्श, अधिकारों की जगह चेतना, प्रगति को करे स्पर्श। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की आवाज बन रही है। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर पंचायत में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा ताकि आम लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया जा सके। पंचायत स्तर के कार्यक्रम लोक कल्याणकारी योजनाओं की मिलेगी विस्तृत जानकारी। नए राशन कार्ड के लिए आवेदनों को मिलेगी स्वीकृति। स्वीकृत राशन कार्ड का लाभान्वितों के बीच होगा वितरण। राशन डीलर से अगर शिकायत है तो होगा निराकरण। पेंशन हेतु आवेदन प्राप्त कर जांच उपरांत लाभान्वितों को मिलेगा स्वीकृति पत्र। मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड हेतु आवेदन और मनरेगा की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। हरिया बिक्री के रोजगार से जुड़ी महिलाओं की पहचान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। धोती, साड़ी एवं कंबल का होगा वितरण। 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि से जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। केसीसी और कृषि ऋण माफी योजना हेतु आवेदनों को संग्रह और कार्यवाही। कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की होगी जांच। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन। लंबित दाखिल खारिज वादों तथा भूमाफी के लंबित वादों का निष्पादन। नए विवादित मामलों की रसीद भी निर्गत की जा सकेगी। लखनऊ में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा का दौर जारी। प्रधानमंत्री आज भी करेंगे शिरकत। राज्य में कोरोना के 130 सक्रिय मामले शेष। 24 घंटे में मिले 13 नए संक्रमित। झारखंड को केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराए 13 लाख कोविड रोधी टीके। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज दूसरा दिन। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय पैनोरमा का किया उद्घाटन। और मतदाता सूची में पुनरीक्षण के लिए विभिन्न केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन। इस महीने के 27 और 28 नवंबर को भी लगेगा विशेष कैंप। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी कराना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है।
और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का वार्षिक सम्मेलन चल रहा है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा पर मंथन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, लखनऊ में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये एक महत्वपूर्ण मंच है जिसमें हम अपने पुलिस ढांचे के आधुनिकीकरण पर व्यापक विचार विमर्श कर रहे हैं। सम्मेलन में साइबर अपराध, डेटा प्रशासन, आतंकवाद रोधी चुनौतियों, मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न स्थिति, वामपंथ उग्रवाद और कारागार सुधार सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल होने के बाद दिल्ली वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार 2014 से वार्षिक सम्मेलन को दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है, जिसे परंपरागत रूप से दिल्ली में आयोजित किया जाता था। इसमें वर्ष 2020 का डीजीपी सम्मेलन एक अपवाद है, जिसे वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया था। सम्मेलन को 2014 में गुवाहाटी, 2015 में धोर्डो कच्छ की खाड़ी, 2016 में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, 2017 में बीएसएफ अकादमी टेकनपुर, 2018 में केवड़िया और 2019 में IISER पुणे में आयोजित किया गया था। झारखंड विधानसभा कल अपना स्थापना दिवस मनाएगा। पूर्व मंत्री सह विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को स्थापना दिवस पर उत्कृष्ट विधायक के सम्मान से नवाजा जाएगा। इस सिलसिले में कल विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस आशय पर सहमति बनी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर उन्हें विधानसभा के 21वें स्थापना दिवस पर आने का न्योता दिया। विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें विधानसभा स्थापना दिवस का आमंत्रण दिया। साथ ही आयोजन के संबंध में जरूरी जानकारियां दी। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 10,488 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे अधिक 12,329 लोगों ने कोरोना को हराया। देश में फिलहाल कोविड के 1,22,714 सक्रिय मामले शेष हैं। 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 12,329 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.30% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 1,22,714 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.94% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट इधर झारखंड में फिलहाल कोरोना के 130 एक्टिव केस बचे हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सैंपल जांच में राज्य में 13 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 15 लोगों ने इस महामारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती। रांची, दुमका और पूर्वी सिंहभूम जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में अब कोविड के 10 से कम एक्टिव मामले शेष हैं। इधर झारखंड समेत देश भर में टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। केंद्र सरकार ने झारखंड को 13 लाख टीके उपलब्ध कराए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 1,16,50,55,210 टीके लगाए गए हैं। 116,50,00,000 से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं टीकाकरण अभियान के 309वें दिन 67 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। वैक्सीन की सुविधा पहुंचाने के लिए देश में तकनीक का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एक वीडियो साझा कर इसकी जानकारी उन्होंने दी। गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज दूसरा दिन है। कल शाम इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की भव्य शुरुआत हुई। आजादी का अमृत महोत्सव की भावना के साथ सिनेमा की खुशियों का जश्न मनाते हुए गोवा में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शानदार शुरुआत हुई। हॉलीवुड के फिल्म निर्माता मार्टिन स्कॉर्सेज़ और हंगरी के फिल्म निर्माता स्टीवन ज़ाबो को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
when I saw Pate Panchali, which actually I saw first time on a small TV with commercials and dubbed in English. Nevertheless, it was really a revelatory experience that I've talked about on many occasions over the years. On one level, it was a revelation for somebody growing up in the West, used to seeing India through the eyes of the West, through England, France, or America. And the faces in the background are suddenly in the foreground. And this was opening a whole new world to me, a whole new culture. And then there was the filmmaking itself. 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में हेमा मालिनी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया। बीस से 28 नवंबर के बीच 9 दिवसीय फिल्म महोत्सव को हाइब्रिड और वर्चुअल दोनों माध्यमों से आयोजित किया जा रहा है। वहीं पहली बार OTT प्लेटफॉर्म भी समारोह में शिरकत कर रहे हैं। IFFI का 52वां संस्करण एक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक पटल पर एक हब के तौर पर तैयार करना है। At the 52nd IFFI, there are many firsts. For the first time ever, IFFI has allowed the OTT platforms to come and participate and present and showcase what they have produced over the last few years. For first time ever, as I said earlier, 5 nations will showcase their films as part of the Focus Country section, as we are also celebrating BRICS Film Festival alongside IFFI. In fact, there are more than 300 films being showcased at IFFI. There are 148 films from nearly 75 nations will be screened during this event. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज IFFI में भारतीय पैनोरमा की शुरुआत की। ध्वनि से का स्वागत मैं देख रहा हूं पीछे कुछ लोगों के हाथ इकट्ठे नहीं, फोन पर हैं। पीछे तक से आवाज आनी चाहिए सबकी ग्रैंड जूरी मेंबर्स के लिए, सिलेक्शन मेंबर्स के लिए, क्योंकि ना इनकी आंखें थकी थी, ना इनके इरादों को कोई रोक पाया था आपको सिलेक्ट करने के लिए। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। अरे हरि भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? तेरी भौजी को दर्द उठ गया है, दाई लाने जा रहा हूँ। दाई? कौन जमाने में जी रहे हो भाई? मुफ्त में ममता वाहन बुलाओ और भौजी को सरकारी अस्पताल लेकर जाओ। हाँ हाँ, कहने में कहा जाता है, जिसको खर्च उठाना पड़ता है उन्हें समझता है। हरि भाई, सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। वहाँ सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है, और वो भी 24 घंटे। सच? हाँ हरि भाई, बिल्कुल सच। कोई खर्च ना इसमें होता, बढ़कर सुविधा जो कोई लेता। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो
हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। समाचारों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था, लेकिन अभी भी कुछ स्वार्थी तत्व अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की अपील है। अपील किसान संगठनों से, किसानों से। नए कृषि कानून कृषि क्षेत्र में बेहतरी के लिए बनाए गए थे, लेकिन किसानों को समझा पाने में कहीं कुछ कमी रह गई थी। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को खुले मन से लोकतंत्र को मजबूती देते हुए नए कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की और किसानों से अपने घरों को लौट जाने का आग्रह किया। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने और अन्य कृषि संबंधित मामलों को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। बावजूद इसके धरना प्रदर्शन में शामिल किसान संगठनों ने शनिवार को बैठक की और अपने अड़ियल रवैये को जारी रखने की बात कही। जो सरकार अपील करती है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। अभी तो पार्लियामेंट सेशन में ये जो 3 कानून का जो रेजोल्यूशन है वो रखा जाएगा, वहाँ पास होगा। इन बिटवीन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम प्रेस के जरिए आपके माध्यम से सरकार को बताते रहे कि बाकी मुद्दों के ऊपर भी बातचीत करके कोई हल किया जाए। अभी जो हमारे प्रोग्राम थे वो पूर्ण रूप से प्रोग्राम 29 तारीख तक, वो 22 की लखनऊ पंचायत, 26 तारीख के यहाँ प्रोग्राम, 29 तारीख के पार्लियामेंट जाने का प्रोग्राम, वो अभी हमारे बादस्तूर जारी है। कानून वापसी के साथ घर वापसी की माला जपने वाले किसान संगठनों और नेताओं ने आंदोलन को लंबा खींचने के संकेत दिए हैं, जबकि सरकार किसानों सहित सभी पक्षों के साथ मिलकर देश के छोटे व सीमांत किसान, जिनकी संख्या तकरीबन 80% है, उनके हितों के लिए काम करना चाहती है। ऐसे में अब जिम्मेदारी किसान संगठनों पर है कि वे स्वार्थी हितों को दरकिनार कर अड़ने की बजाय सरकार के साथ संवाद को आगे बढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अत्याधुनिक विशाखापट्टनम पोत आज नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान पोत को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान अपने संबोधन में श्री सिंह ने भारतीय नौसेना को सुदृढ़ करने पर बल दिया तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर दिया। Ladies and gentlemen, the Honorable Minister Rajnath Singh will now address the gathering. माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अब सभा को संबोधित करेंगे। Flag officer, commanding in chief, मतदाता सूची में संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए आज राज्य के विभिन्न मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाया गया है। इस महीने के 27 और 28 नवंबर को भी विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। और 7 दिन का नाम हटाना है या एक्सपायर कर गए हैं, ट्रांसफ़र हो गए हैं, शिफ्टेड हैं कहीं, तो उनका 7 फॉर्म भरना है और सुधार करना है जिससे नाम में गलत है,
या फोटो में गलत है तो उसके लिए फॉर्म 8 भरना है। एड्रेस किसी का गलत है तो उसके लिए 8 का फॉर्म भरना है सर। और जिनका पहले का पहचान पत्र है, जिनका ब्लैक एंड वाइट पहचान पत्र में फ़ोटो है, तो उनके लिए रंगीन फ़ोटो ले करके उनका और फॉर्म ये करके जमा करना है। आपका शुभ नाम सर क्या हुआ? मेरा नाम हुआ भगवान सिंह। पहचान पत्र नहीं है उसके लिए, और ये कार्ड वो बोले कि मोदी की तरफ से जो बनेगा, जो 2 लाख ये सब जरूरत पे मिलेगा उसके लिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में इस वर्ष सितंबर माह के दौरान लगभग 15,41,000 अंशदाता शामिल हुए। इनमें से लगभग 8,95,000 नए सदस्य पहली बार पंजीकृत हुए और लगभग 6,46,000 अंशदाता नौकरी बदलने के बाद फिर संगठन से जुड़े। सितंबर माह के दौरान पंजीकृत सदस्यों में 22 से 25 वर्ष की आयु वर्ग की संख्या सर्वाधिक है। इस आयु वर्ग के 4,12,000 सदस्य सितंबर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नामांकित हुए। दिल्ली हाट में ट्राइब्स इंडिया के आदि महोत्सव को आगंतुक काफी पसंद कर रहे हैं। आदि महोत्सव काफी इंजॉयबल रहा है। वी शॉप्ड अ लॉट एंड सारे ही ट्राइबल्स ने बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया है और बहुत ही यूनिक चीजें हैं जो हमारे को दिल्ली हाट में ऑर्डिनरी यूजुअली नहीं मिलती है। एकदम मस्ट विजिट कि हम जहाँ नहीं गांव के अंदर जा सकते, वो चीजें हम तक खुद पहुँच गई दिल्ली हाट के माध्यम से, और हमने उन चीजों को देखा कैसे किस तरह से वो लोग काम करते हैं, उन चीजों को देखा, सराहा, और हमने बहुत एंजॉय किया एक्चुअली। यहाँ आकर के एक जो नया लुक दिखा कि आदिवासी को प्रमोट करने के लिए, इसलिए हमने भी ये सब परचेज किया यहाँ से। एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ, सो दैट इज वेरी गुड। आदि महोत्सव गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है और जो डिफरेंट स्टेट से जो भी लोग अपना हैंडीक्राफ्ट का सामान लेके आए हैं। एक्सपीरियंस आई थिंक लॉट ऑफ वैरायटी, लॉट ऑफ व्हाट यू से लोकल प्रोडक्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, सो वेरी गुड। तो आज मैं फिर से आई हूँ, दोबारा आई हूँ क्योंकि मुझे हमेशा वर्थ लगता है। इट्स अमेजिंग टू सी ट्राइबल आर्टिजनशिप। खाने की चीजें हैं सारे स्टेट्स के यहाँ पे मिलते हैं। बहुत ही अच्छा था, वो पोहा जलेबी था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन की आज पुण्यतिथि है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अनेक राजनेताओं ने उन्हें इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। की अजय बढ़त हासिल है। ऐसे में इस मुकाबले में टीम अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव के साथ सामने आ सकती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने घोषणा की है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 भारत में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रशंसकों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि IPL का 15वां सीजन भारत में खेला जाएगा और यह पहले से कहीं अधिक रोमांचक होगा क्योंकि इसमें 2 नई टीमें और शामिल होने जा रही हैं। किंग्स द्वारा चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में इस बात की जानकारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। जामताड़ा में गरीब और वंचित वर्गों को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से सस्ती दवाइयां मिल रही हैं, जिससे ये केंद्र उनके लिए वरदान साबित हो रहे हैं। जन औषधि केंद्र के माध्यम से जिले वासियों को काफी सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। बाजार में जो दवा मैं 145 रुपये में लेता था, वही दवा यहाँ नरेंद्र मोदी जी के औषधि केंद्र से मात्र 16 रुपये में मुझे प्राप्त हुई। इसलिए मैं इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जन औषधि केंद्र की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब परिवार के लोग सहज ढंग से मामूली कीमत चुकाकर आवश्यकता अनुसार दवाइयां खरीदकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा संचालित जन औषधि केंद्र गरीबों के लिए बहुत कारगर साबित हुआ। जो गरीब हैं उनको काफी कम कीमत पर दवाई उपलब्ध हो जाती है। जामताड़ा के लोग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की अवधारणा धरातल पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते नहीं थकते। उनका कहना है कि वर्तमान समय में ये केंद्र उनके लिए वरदान साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजना जन औषधि केंद्र से हमारे जामताड़ा में मध्यम वर्ग के गरीब परिवार आज बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। इलाके के समाज सेवी राजेंद्र रावत का भी मानना है कि जन औषधि केंद्र से गरीबों को बड़ा सहारा मिला है। औषधि केंद्र जामताड़ा में खुलने से गरीबों को बड़ा सहारा मिला है। ये केंद्र खुलने से गरीबों को दवा काफी सस्ता में मिल रहा है। जन औषधि केंद्र के संचालक भी मरीजों को बेहतर से बेहतर सेवा देने को तत्पर दिखते हैं, ताकि जरूरतमंदों को उचित दर पर उम्दा दवाएं और सैनिटरी नैपकिन जैसी अन्य चीजें मिल सके। सैनिटरी पैड है, जो औरतें लोग घर में कपड़े का व्यवहार करती थी और इन्फेक्शन का शिकार होती थी, आज मोदी जी के कृपा से ये 1 रुपये में महिलाओं को उपलब्ध है और वो अपने स्वाभिमान का जीवन जी रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र निश्चित रूप से मौजूदा दौर में लोगों के लिए राहत केंद्र बनकर उभरा है, जहां काफी सस्ती दर पर दवाओं का खजाना मौजूद है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार। लखनऊ में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा का दौर जारी। प्रधानमंत्री आज भी करेंगे शिरकत। राज्य में कोरोना के 130 सक्रिय मामले शेष 24 घंटे में मिले 13 नए संक्रमित। झारखंड को केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराए 13 लाख कोविड रोधी टीके। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज दूसरा दिन। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय पैनोरामा का किया उद्घाटन। और मतदाता सूची में पुनरीक्षण के लिए विभिन्न केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन। इस महीने के 27 और 28 नवंबर को भी लगेगा विशेष कैंप।